अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शबीना और आप देख रहे हैं हदीस की रोशनी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की प्यारी सी हदीस। आज की वीडियो में हम कुरान के 10 ऐसे मौजज़ात का जिक्र करेंगे जिसे साइंस ने खुद साबित किया है। पहला, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की शुरुआत। हम सब जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत। इसी मौजू पर कुरान की सूरह अंबिया में यूँ इरशाद होता है, और हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई है, तो क्या वो ईमान ना लाएंगे। आज साइंस ये प्रूफ करती है कि ज़मीन पर रहने वाले मखलूक़ात के सेल्स पानी से बने हैं। मसलन किसी इंसान के सेल्स को अगर स्टडी किया जाए तो वो 70% पानी से बना हुआ है, और इसकी तस्दीक माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद हो पाई, जिसका आविष्कार 12वीं सदी में हुआ। लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा है लोहा, जो कि ज़मीन पर मुख्तलिफ सूरतों में पाया जाता है। ये ज़मीन की धातु नहीं है, यह आसमान से यहाँ आया है। यह हकीकत है कि साइंस ने ये खोज निकाला कि अरबों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे और पत्थरों के रूप में यहाँ आया, जिसका जिक्र हमें 1400 साल पहले कुरान मजीद की सूरह हदीद में यूँ मिलता है, और हमने लोहे को ज़बरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फ़ायदा उठा सके। तीसरा है आसमान हमारी हिफाजत करता है। ज़मीन को सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाने के लिए आसमान एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूरज ज़मीन पर ज़िंदगी को जलाकर खाक कर चुका होता। आसमान ज़मीन पर लिपटी हुई कंबल की तरह है, जो ज़मीन को जमा देने वाली ठंड से बचा कर रखता है। कुरान में अल्लाह आसमान का जिक्र करते हुए फरमाता है, हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और लोग उसकी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। नंबर 4 है पहाड़। कुरान की सूरह नवा में यूँ इरशाद होता है कि हमने ज़मीन को यूँ आराम करने वाली जगह नहीं बनाया, और पहाड़ों को मेखे। कुरान का मखदूम है कि पहाड़ों की जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर तक होती हैं। इसकी तस्दीक जियोफिज़िक्स फ्रांस की एक किताब द अर्थ में मिलती है कि पहाड़ असल में एक खूंटे की तरह होते हैं। जितना ज़मीन के अंदर होते हैं उतना ही ज़मीन के ऊपर, जिसकी एक मिसाल माउंट एवरेस्ट है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ज़मीन के ऊपर ऊंचाई 9 किलोमीटर और ज़मीन के अंदर गहराई 125 किलोमीटर के करीब है, और इसका पता 20वीं सदी की शुरुआत में हो पाया है। नंबर 5 है कायनात का फैलना। आज से 1400 साल पहले, जब खल्कियत का इल्म मौजूद नहीं था, जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त कुरान इस कायनात के बारे में इरशाद फरमाता है, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया, और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। और इसकी तस्दीक 20वीं सदी के एक अजीम साइंसदान हॉकिंग अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं, ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है कि कायनात वक्त के साथ फैलती जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसका जिक्र कुरान में टेलीस्कोप के इजाद से 1400 साल पहले हो चुका है। नंबर 6 है सूरज का घूमना। पहले साइंसदान ये समझते थे कि सूरज एक जगह पर ठहरा हुआ है और ये कोई गर्दिश नहीं करता। 1512 में एक साइंसदान निकोलस ने अपना नज़रिया पेश किया कि ज़मीन के गोल चांद और सैयारे चक्कर नहीं लगा रहे, बल्कि सूरज के गोल चांद और सैयारे चक्कर लगा रहे हैं, और सूरज अपनी जगह पर ठहरा हुआ है। एक ज़माने तक साइंसदानों का ये अकीदा रहा। फिर 1609 में एक जर्मन साइंसदान जोहान्स केपलर ने अपनी किताब में लिखा है कि सिर्फ सैयारे सूरज के गोल घूम नहीं रहे, बल्कि ज़मीन, चांद और सैयारे सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं, और बाकी सैयारों की तरह सूरज को अपने अक्स पर एक चक्कर लगाने में 25 दिन लग जाते हैं। और कुरान में इसका जिक्र यूँ मिलता है, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, और सब एक घेरे में तैर रहे हैं। एक ज़माने तक खल्कियाती साइंसदानों के मुताबिक कुरान के इस दावे को गलत समझा जा रहा होता, लेकिन आज हम जानते हैं कि कुरान का सूरज की गर्दिश के
मुताबिक ये दावा आज की साइंस बिल्कुल सच साबित कर चुकी है। नंबर 7 है समुद्र। कुरान की सूरह नूर में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जैसे किसी गहरे समंदर में अंधेरे हों जिसकी लहर ने उसे ढक लिया हो, उस लहर पर एक और लहर हो, फिर उस दूसरी लहर पर बादल हों, अंधेरे ही अंधेरे हों, एक के ऊपर दूसरा अंधेरा है कि जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसे अपना हाथ भी दिखाई देता मालूम ना हो। जिसके लिए अल्लाह नूर न बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं। आम तौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र की ऊपरी सतह पर चलती हैं, जबकि साइंस ये तस्दीक कर चुकी है कि लहरें नीचे भी होती हैं। कुरान की बात इसीलिए काबिल तारीफ नहीं है कि वो समंदर के अंदरूनी लहरों का जिक्र करता है, बल्कि इसलिए भी है कि वो समंदर की गहराई के अंधेरे का भी जिक्र करता है। कुरान में समंदर के अंदर लहरें और उसके नीचे अंधेरे की बात 1400 साल पहले ही मौजूद है। नंबर 8, झूठ बोलना और हमारे दिमाग की हरकत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आयत को अबू जहल पर उतारा गया, क्योंकि अबू जहल बार बार झूठ बोला करता था। और इसके बारे में सूरह अल अलक में अल्लाह यूँ इरशाद फरमाता है कि अगर वो बाज न आया तो हम ज़रूर पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, वो पेशानी जो झूठी और खताकार है। इस आयत में दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा और खताकार करार दिया है। ये आयत दो वजह से बड़ी ख़ास है। पहले ये कि हमारे दिमाग की सामने वाला हिस्सा हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है, जिसे फ्रंटल लोब के नाम से जाना जाता है, और दूसरा ये कि ये ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में की गई रिसर्चों से ये साबित हो चुका है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा ही हमारी हरकतों और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है, और ये बात हमें 20वीं सदी के बाद साइंस के एडवांस होने के बाद पता चलती है, जबकि कुरान इस तरफ इशारे कब का कर चुका है। नंबर 9 है इंसान को दर्द का महसूस होना। काफ़ी लंबे अरसे तक लोग यही समझते रहे हैं कि दर्द को महसूस करने के सेल्स हमारे दिमाग में होते हैं। हालांकि बाद में तहकीक से पता चला कि दर्द को महसूस करने वाले पिन रिसेप्टर सेल्स हमारी खाल में ही होते हैं, और इनके बिना हम दर्द को महसूस नहीं कर सकते। इसका जिक्र कुरान की सूरह निसा में यूँ होता है कि बेशक वो लोग जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया, उन्हें हम आग में यूँ झुलसाएंगे, और जब उनकी खाल जल जाएगी हम उन्हें उसके बदले दूसरी खाल देंगे ताकि वो दर्द को लगातार महसूस कर सके। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। दोस्तों, कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले ही मिलता है कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारी खाल में ही होते हैं, न कि दिमाग में। इसकी खोज अब जाकर 20वीं सदी में हुई है। नंबर 10, बिग बैंग। हमारी दुनिया कैसे वजूद में आई? सदियों पहले सबसे बड़ा सवाल यही था कि दुनिया कैसे वजूद में आई, और फिर अचानक 1931 में एक साइंसदान जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि ये यूनिवर्स पहले एक सिंगल पॉइंट यानी इब्तदाई गोला था। फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से चांद, सूरज और हमारी ये दुनिया और सारी कहकशाएं वजूद में आईं। साइंस ने ये तस्दीक कुछ साल पहले की, मगर कुरान में इसका जिक्र हमें 1400 साल पहले मिलता है। क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते कि ज़मीन और आसमान मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा किया, और इस तहकीक को साइंस की एक बड़ी खोज माना जाता है। याद रहे दोस्तों, कुरान कोई साइंस की किताब नहीं, बल्कि ये निशानियों की किताब है जो हमें इस कायनात में गौर व फिक्र करने की दावत देती है। और तुम अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओगे? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।